कॉमनली पेशेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं कि उनको बाहर जाने में दिक्कत होती है, उनको अनइवन सरफेस चलने में दिक्कत होती है या फिर उनकी चाल बिगड़ गई है। मोस्टली ये लोग डक वॉक, वॉडलिंग या टेढ़ा मेढ़ा चलने लगते हैं और ये सब कुछ सिर्फ उनका घुटना घिसने की वजह से होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है और उनके लिए है। दिस इज द टाइम टू मूव बियॉन्ड दिस डिफिकल्टी एंड लिव योर लाइफ पेन फ्री अगेन। आज हम समझेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में होता क्या है और आज के टाइम में ये काफी एडवांस्ड, सेफ और इफेक्टिव कैसे हो गई है। मैं हूं डॉक्टर पुलक वातस्या, मैं एक ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्जरी क्यों आजकल एक कॉमन और रिलायबल प्रोसीजर बन गया है जिससे आप अपनी नॉर्मल लाइफ, एक्टिव लाइफ वापस पा सकते हैं। अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता कि नी रिप्लेसमेंट सिर्फ एक सर्जरी नहीं है बल्कि उनकी डेली लाइफ को ईजियर बनाने वाली एक प्रोसेस है, एक नया चैप्टर है। इसलिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि कैसे नी रिप्लेसमेंट आपको आसानी से पेन फ्री चलने में मदद करेगा और आप जल्दी रिकवर करेंगे और क्यों इस टाइम पे नी रिप्लेसमेंट कराना शायद आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि पेन आपकी रोजमर्रा की लाइफ पे कैसे इंपैक्ट करता है। जब नीज में पेन बढ़ने लगता है तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ये आपके मेंटल पीस और सोशल पार्टिसिपेशन पर भी गहरा असर डालती है। पेशेंट्स सबकॉन्शियसली मार्केट जाना, घर से बाहर निकलना या फिर फैमिली फंक्शंस में जाना रिड्यूस कर देते हैं। हर छोटे काम से पहले सोचना पड़ता है, पेन किलर्स अपने साथ रखने पड़ते हैं और इस पेन की वजह से नॉर्मल हर रोज की एक्टिविटीज भी कम हो जाती हैं। लॉन्ग वॉक्स, स्टेयर क्लाइंबिंग या कभी कभी आसपास फ्रीली मूव करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। यूजुअली ये लोग सबकॉन्शियसली घर के अंदर ज्यादा रहने लगते हैं क्योंकि इनका बाहर जाने का कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है। कई बार लोग लंबे समय तक मेडिसिन लेते रहते हैं जिनकी वजह से उनकी किडनी खराब हो जाती है। कुछ लोग इंजेक्शंस भी लेते हैं जिससे वो थोड़ा टाइम बाय कर पाते हैं टिल द टाइम दे टेक अ डिसीजन फॉर नी रिप्लेसमेंट। ये सब टेम्पररी रिलीफ के तरीके हैं। जब आपके नी में वेयर एंड टेयर एक पॉइंट के आगे जा चुका है, जिसको हम एक्सरे पे बोन ऑन बोन डिजीज बोलते हैं, तब नॉन सर्जिकल मेथड्स आपको कुछ टाइम दे सकते हैं जिसको हम बाइंग सम टाइम या स्टॉप गैप की तरह यूज करते हैं। जैसे कि आपके घर में शादी है तो आपने नी में इंजेक्शन लगवा के 3-4 महीना टाइम खींच लिया, लेकिन what you actually need to improve your pain, to improve your walk and to improve your life is a knee replacement surgery. मोस्ट कॉमन सवाल है कि सर्जरी से हमें डर लगता है, सर्जरी के बाद हम चल नहीं पाएंगे, सर्जरी के बाद हम खड़े नहीं हो पाएंगे, सर्जरी के बाद दर्द बहुत होती है। ये फियर्स को समझना जरूरी है क्योंकि ये डर अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से पैदा होता है। बहुत सारे लोग YouTube पे नी रिप्लेसमेंट के बारे में अलग अलग तरह की वीडियोस बनाते हैं और पेशेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट्स आके हमसे डिफरेंट तरह के सवाल पूछते हैं जिनका कोई साइंटिफिक बेस होता ही नहीं है। जैसे कि बिना चीरे की सर्जरी, जैसे कि किसी नई टेक्नोलॉजी से सर्जरी, जबकि ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बेटर डिसीजन मेकिंग का पहला स्टेप है बेटर इंफॉर्मेशन या सही इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में नी रिप्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा सेफ प्रोसीजर है। पिछले 2 डेकेड्स में सर्जिकल टेक्निक, एनेस्थीसिया, इन्फेक्शन कंट्रोल, इम्प्लांट टाइप एंड रोबोटिक्स, ये सब चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं। एनेस्थीसिया, जिसे कि बेहोश करना बोलते हैं, अब बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और सेफ हो गया है और नए पेन मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स जैसे कि ईरास, इंट्राआर्टिकुलर ब्लॉक और स्पाइनल एनेस्थीसिया से दर्द भी सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल सारी तरह की सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं जिससे कि सर्जरी का टाइम और कॉम्प्लिकेशन दोनों ही बहुत कम हो गए। इसलिए सर्जरी से डरने के बजाय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, उनसे डिस्कस करना और सही इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लाइफ खुल के जी पाएं। तो आज के जमाने में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी सक्सेसफुल और सेफ क्यों है? सबसे पहली चीज, आजकल जो इम्प्लांट्स हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ही एडवांस्ड है। उनकी कोटिंग बहुत सारे डिफरेंट तरीके की आती है, कोबाल्ट, क्रोम, ऑक्सीनियम, गोल्ड जो कि टाइटेनियम की कोटिंग होती है और सेरेमिक, ये सब अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के लिए बेस्ट क्या है। दूसरी चीज, जो इम्प्लांट जिसको पॉलीइथाइलिन बोलते हैं, उसकी क्वालिटी पिछले 10 साल में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर गई है, जो कि हमारे पास हाईली क्रॉसलिंक और विटामिन ई पॉलीइथाइलिन होते हैं। ये दोनों अब 20 से 25 साल तक चलते हैं। एक तीसरी चीज जो आजकल चल रही है जिसको मीडियल पिवट या मीडियल कॉन्ग्रुएंट नी जॉइंट बोलते हैं, जो हमारे नेचुरल नी के मोशन को मिमिक करता है या उसके जैसा फील होता है, जिसमें कि अंदर की साइड रोटेट करती है और बाहर की साइड स्लाइड करती है। मेरे पेशेंट्स ये इम्प्लांट के बाद बोलते हैं कि उनको अपना घुटना बहुत ज्यादा नेचुरल फील होता है, पहले जैसा फील होता है। सेकंड बड़ा पॉइंट, रोबोटिक्स या फिर कंप्यूटर नेविगेशन, जिससे कि हमारा प्रिसीजन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। पुराने जमाने में हम एक्सरे पे प्लान करते थे,
आज के जमाने में हम 3 डायमेंशनल सीटी स्कैन पे प्लान करते हैं, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी आधे मिलीमीटर तक हो गई है। बेटर अलाइनमेंट, बेटर लिगामेंट बैलेंसिंग, ये सब कुछ रोबोट हमें प्रोवाइड करता है आधे मिलीमीटर तक। अगर आपकी गाड़ी का इंजन बेटर लगा होगा, बेटर प्लेस्ड होगा, तो वो इंजन लंबा चलेगा, कम आवाज करेगा और आपको ज्यादा नेचुरल फील देगा, जिसकी वजह से रोबोटिक्स इज मोर एक्यूरेट एंड रोबोटिक्स गिव्स यू अ बेटर जॉइंट व्हिच विल लास्ट लॉन्गर। तीसरी चीज, इन्फेक्शन कंट्रोल। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नी रिप्लेसमेंट में है इन्फेक्शन हो जाना या पस पड़ जाना। आज के जमाने में इन्फेक्शन रेट्स आर द लोएस्ट बिकॉज आजकल के ऑपरेशन थिएटर्स में लैमिनर एयर फ्लो होता है, हेपा फिल्ट्रेशन होती है और कंप्लीटली सील्ड एनवायरनमेंट होता है। हम एंटीबायोटिक लोडेड बोन सीमेंट भी लगाते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक ब्लड वेसल्स में रिलीज होते रहता है। और सर्जरी के एंड में मैं अपने नी जॉइंट्स को HOCl से वॉश करता हूं, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, बायोफिल्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। इसकी वजह से इन्फेक्शन रिस्क आज के जमाने में और मेरी प्रैक्टिस में इज लेस देन 1%, प्रोबेबली लोएस्ट इन द हिस्ट्री। चौथी चीज, पेन कंट्रोल और ERAS प्रोटोकॉल्स। पेन आफ्टर नी रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पेशेंट्स फील करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें डर लगता है। बट विद इन्हांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी प्रोटोकॉल्स, जिसको हम ERAS प्रोटोकॉल कहते हैं, उसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, एडवांस्ड नर्व ब्लॉक्स यूज करते हैं और मल्टीपल नॉन ओपियाइड पेन मेडिकेशंस यूज करते हैं। ये तीनों मिलके पेन थ्रेशोल्ड पहले 24 से 48 घंटे में बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट्स को ऑपरेशन के कुछ घंटों में खड़ा करा पाते हैं, चलवा पाते हैं और पेशेंट्स पहले दिन से सीढ़ी चढ़ना, इंडिपेंडेंट होना शुरू कर सकते हैं। सो इफ पेन इज अ प्रॉब्लम एंड अ फियर, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। पांचवी चीज, मॉडर्न सूचर्स एंड बेटर स्कार्स। आजकल के जमाने में एक बहुत कॉमन चीज है जो लोग बोलते हैं कि हमने स्टिचलेस, स्कारलेस सर्जरी करी। वो बेसिकली एक नए तरीके के टांके हैं जिनको हम सेल्फ डिसॉल्विंग टांके बोलते हैं। हम ये रूटीनली हर सर्जरी में यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्कार बेटर होता है, बेटर दिखता है और टांके निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सो पेशेंट्स डोंट हैव टू कम टू द हॉस्पिटल और द डॉक्टर अगेन एंड अगेन। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, रिहैबिलिटेशन, प्रीहैबिलिटेशन। प्रीहैबिलिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका मतलब है ऑपरेशन से पहले एक्सरसाइज करना। अगर आपकी मसल्स ऑपरेशन से पहले ही स्ट्रेंथन्ड होंगी, उनका बेटर कंट्रोल होगा आपके घुटने पे, तो आपके आउटकम्स डेफिनेटली बेटर होंगे। और प्रीहैबिलिटेशन में जो इंक्लूडेड है वो है शुगर कंट्रोल करना, वेट लॉस करना। अगर आपको और कोई बीमारी है तो उसे ऑपरेशन से पहले ही कंट्रोल में रखना ताकि आपके आउटकम्स बेटर हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ऑपरेशन के बाद 6 हफ्ते तक रेगुलर फिजियोथेरेपी कराना ताकि आप घुटना अपना पूरा सीधा कर पाएं और रेंज ऑफ मोशन बेटर अचीव कर पाएं। 2025 में नी रिप्लेसमेंट शायद एक बहुत ही ज्यादा सेफ प्रिसिजन सर्जरी है विद एडवांस्ड इम्प्लांट्स, बेटर इन्फेक्शन कंट्रोल, मिनिमल पेन and very fast recovery. With newer implants we can also give you a very natural feeling joint. So सर्जरी करनी कब चाहिए? सही टाइम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि सर्जरी कब इनएविटेबल है या अनअवॉइडेबल है। डॉक्टर आपसे कुछ सिंपल सवाल करेगा, मेनली रिलेटेड टू आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि नी पेन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है। क्या पेन रोज के कामों को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि दर्द आपको सोते वक्त हो, बैठते वक्त हो, जनरल वॉकिंग में हो, कुर्सी से उठने में हो। क्या मेडिसिन या फिजियोथेरेपी से रिलीफ अब आना कम हो गया है? क्या आपको ज्यादा पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं? क्या पेन किलर से आपकी किडनी एट रिस्क है? क्या आपके नी में इंजेक्शन लग गया पर फिर भी आपकी दर्द आपको चलने से रोक रही है? ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं। स्पेशली अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल हैं तो आपको अपने गिरने का रिस्क कम करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से नी रिप्लेसमेंट के बारे में एक्टिवली बात करनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आपके एक्सरे पे क्या दिख रहा है। तो नी रिप्लेसमेंट का डिसीजन इज मोर ऑफ अ पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसीजन देन एन डिसीजन बेस्ड ऑन द एक्सरे। एक्सरे पे नॉर्मली हमें दिखता है कि अंदर की साइड में गैप खत्म हो गया है, हड्डी हड्डी से टकराने लगी है, जिसको हम बोन ऑन बोन डिजीज कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी गुड सर्जरी, प्रोवाइडेड उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्टेड है। सो सिर्फ एक्सरे के बेसिस पे डिसीजन कभी नहीं बनाया जाता। लंबे समय तक दर्द में रहने से आसपास की मसल्स भी वीक हो जाती हैं, घुटने टेढ़े होने लगते हैं, जिसे डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये सब चीजें आगे चलकर रिकवरी को डिफिकल्ट बना देती है। रिकवरी प्रोसेस क्या है? अक्सर पेशेंट्स को रिकवरी को लेकर क्लैरिटी नहीं होती। सर्जरी के बाद एक्सपेक्ट क्या करना है, पेन कितनी होगी, चलना कब है, ये सब पेशेंट्स की बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाले फैक्टर्स होते हैं। आजकल मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स के साथ रिकवरी इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। पेन मैनेजमेंट एंड अर्ली स्टेप्स। सर्जरी के बाद पेन तो होता है,
लेकिन अब इसके लिए एडवांस्ड पेन कंट्रोल मेडिकेशंस हैं हमारे पास, जो पहले 24 से 48 घंटे में हम आपको देते हैं। ये मेडिसिन के साथ साथ हम कई बार लोकल ब्लॉक्स या स्पाइनल एनेस्थीसिया भी यूज करते हैं, जिससे कि आपका पेन कंट्रोल्ड रहता है। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सर्जरी के इमीडिएटली बाद सेम डे पे ही स्टार्ट हो जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको लाइट एक्सरसाइजेस बताते हैं, जैसे कि नी प्रेस, हील स्लाइड्स, जो आपकी मूवमेंट इंप्रूव करते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। नए नीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए ये स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। रिकवरी फास्ट होती है। आप सर्जरी के 1-2 दिन में वॉकर या क्रचेस की मदद से चलना फिरना शुरू कर देते हैं, वॉशरूम तक चले जाते हैं और स्टेयर क्लाइंब भी कर लेते हैं। 4 से 6 हफ्ते में आप अपने डेली टास्क शुरू कर सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के, और 8 से 12 हफ्ते में आप नॉर्मल रूटीन जैसे कि गाड़ी चलाना, ऑफिस जाना, घर से बाहर निकलना, ये सब कुछ शुरू कर सकते हैं। याद रखें, बेड रेस्ट ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्ली वॉकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलेशन, जिससे कि आपका कोई ब्लड क्लॉट ना बने और आपका जॉइंट ढंग से काम करे। एक्सपेक्टेशंस एंड लिमिटेशंस। नी रिप्लेसमेंट का एम आपको पेन फ्री चलना और डेली एक्टिविटीज इजीली करना सिखाना है। इसमें क्रॉस लेगेड बैठना, इंडियन टॉयलेट में बैठना, चौकड़ी मार के बैठना, अकड़ू होके बैठना अगर नेसेसरी ना हो तो अवॉइड करें। ये मूवमेंट से इम्प्लांट पर ज्यादा स्ट्रेस आता है। चेयर या सोफा यूज करना बिल्कुल ठीक है। आप साइकिलिंग, स्विमिंग, गोल्फ जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मैं प्रमोट करता हूँ। एक और सवाल जो कॉमनली पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि एक या दोनों घुटने की सर्जरी कैसे डिसाइड करें। ये डिसीजन एक्चुअली बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज है मेकिंग इट सेफ फॉर द पेशेंट। जब भी हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की सर्जरी है, ये कोई लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है, इसलिए द फर्स्ट क्राइटेरिया इज मेकिंग इट सेफ फॉर द पेशेंट। तो दोनों घुटनों की सर्जरी हम तभी करते हैं अगर पेशेंट की एज 65 से कम है, पेशेंट को और कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, किडनी डिजीज, या फिर है भी तो कंट्रोल्ड है, पेशेंट रिलेटिवली एक्टिव है, पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीज नहीं है, और पेशेंट की जनरल कंडीशन इज मैनेजेबल फॉर अ लॉन्गर सर्जरी। दोनों घुटने साथ में करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पेशेंट का ओवरऑल स्टे इन द हॉस्पिटल कम होता है, 2 बारी का एडमिशन बचता है, रिकवरी सिग्निफिकेंटली तेज होती है, क्योंकि दोनों घुटने एक साथ बदल देते हैं। पर अगर पेशेंट को प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हार्ट डिजीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या फिर उनके एक पैर में दर्द ज्यादा है, दूसरे में दर्द कम है, तो फिर हम एक घुटने का एक टाइम पे करते हैं एंड फिर दूसरे घुटने का तब करते हैं जब पेशेंट को जरूरत पड़ती है। दैट कैन बी 6 months लेटर, दैट कैन बी 5 years लेटर। ये डिसीजन पेशेंट और डॉक्टर के बीच में डिस्कशन और पेशेंट की क्लिनिकल और एक्सरे कंडीशन देख के ही डिसाइड किया जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन से जूझ रहे हैं कि एक घुटना करवाना है या दोनों, आपको ये एक्सटेंसिव डिस्कशन अपने डॉक्टर या अपने काउंसलर के साथ करनी चाहिए। सर्जरी में खर्चा कितना आता है? काफी लोग सर्जरी के खर्चे को लेकर बहुत वरीड रहते हैं। सर्जरी का खर्चा अलग अलग लोकेशन, अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग इम्प्लांट के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन सर्जरी को एक एक्सपेंस नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझना चाहिए, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। जस्ट थिंक अबाउट पेन से छुटकारा, इंडिपेंडेंस टू वॉक विदाउट सपोर्ट, और जॉय ऑफ रीस्टार्टिंग योर फेवरेट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, प्लेइंग विद योर चिल्ड्रन, वो प्राइसलेस है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, अगर आप सर्जरी नहीं करवाते तो आप लंबे समय तक पेन की दवाई, इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी, वेट लॉस और इन सारे ट्रीटमेंट्स पे खर्चा करते हैं, जो कि जुड़ते रहता है। इसके अलावा आपकी एबिलिटी टू वर्क, पैसा कमाने की एबिलिटी भी कम होती है, जिसकी वजह से आप दोनों तरफ से फाइनेंशियली लॉस पे होते हैं। आजकल के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में इंश्योरेंस और ईएमआई के ऑप्शंस भी होते हैं, जिससे फाइनेंशियल बर्डन हल्का हो जाता है और आप ये सब कुछ अपने डॉक्टर या उनकी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट्स की लाइफ में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो है इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेशेंट्स का मूड बेटर होता है, वो ज्यादा खुश रहने लगते हैं, उनको नींद बेटर आती है, दर्द से छुटकारा मिल जाता है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कुछ लोग हल्का हल्का डांस या फिर ज्यादा डांस भी शुरू कर देते हैं। ये सबसे अच्छी बात है जो सर्जरी के बाद होती है। कुछ कॉमन मिथ्स और उनके पीछे की सच्चाई क्या है? तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से लोग सर्जरी से दूर रहते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स डॉक्टर्स भी प्रमोट करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी प्रमोट करते हैं और जनरली पब्लिक में भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो प्रमोटेड हैं नी रिप्लेसमेंट को लेके। पहला मिथ, क्या इम्प्लांट सिर्फ 10 साल चलता है? बिल्कुल ही गलत है। मॉडर्न इम्प्लांट एटलीस्ट 20 से 25 साल चलते हैं, प्रोवाइडेड दे आर डन विद द राइट टेक्निक
एंड द राइट इम्प्लांट फॉर द राइट पेशेंट। क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद मेरा MRI नहीं हो सकता? बिल्कुल गलत। MRI बिल्कुल हो सकता है। नी इम्प्लांट्स आर मेड ऑफ कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टाइटेनियम, बोथ ऑफ द मटेरियल्स आर कंपैटिबल विद MRI। क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा तो सिक्योरिटी अलार्म बजेगा? अगेन वेरी वेरी रेयर। आजकल के मॉडर्न इम्प्लांट सिक्योरिटी स्कैनर्स में बहुत ही रेयरली बचते हैं, और अगर वो रेयरली बचते भी हैं तो ये सर्जरी इतनी कॉमन हो गई है दैट नो वन स्टॉप्स यू। क्या मुझे बहुत दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। रिकवरी अब बहुत ही फास्ट होती है। इसको हम फास्ट ट्रैक या ईरास प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिससे कि पेशेंट सेम डे पे चलना शुरू करते हैं, अगले दिन सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं और तीसरे चौथे दिन घर चले जाते हैं। चौंकड़ी मारना, जमीन पे बैठना, ये चीजें इम्प्लांट पे स्ट्रेस ज्यादा डालती हैं, जिससे कि इम्प्लांट की लाइफ ओवरऑल कम हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट एडवाइस इट टू पेशेंट्स, बट इंडियन पेशेंट्स फिर भी सब कुछ करते हैं। अगर आप अपने नीज के पेन को इग्नोर करते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, स्पेशली रिस्क ऑफ फॉल बढ़ सकता है। ये आपकी लाइफ का एक एस्पेक्ट है जो आप कंट्रोल करते हैं। आपका बेस्ट अप्रोच है टू कंसल्ट अ डॉक्टर और अ फिजियोथेरेपिस्ट टाइमली एंड टेक एक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल योर नी पेन एंड नी आर्थराइटिस। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जो आपकी लाइफ को डेफिनेटली बेटर बना सकता है। आजकल के जमाने में अगर आपको नी रिप्लेसमेंट चाहिए तो प्रॉब्ली ये बेस्ट टाइम है सिंस द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टू गेट अ नी रिप्लेसमेंट। अगर आपको या आपके घर में किसी को नी पेन है तो please share this video with them. Also, do not forget to like, comment and subscribe my channel.